बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने दुनिया में लीडर्स देखने हो तो आप इस वक्त यूएई के लीडर, सऊदी अरब के लीडर मोहम्मद बिन सलमान और सबसे बढ़कर आप रशिया के लीडर को देख लें। इन लोगों ने अमेरिका और यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी है और इन लोगों ने बताया है कि दुनिया के अंदर जो लीडरशिप क्राइसिस है उसमें लीडर्स कहते हैं किसको है। इमरान खान की तरह तो नहीं हुआ कि उसका तख्ता उलट दिया, वो लीडर बन रहा था, वो बन चुका था, फैसले आजाद ले रहा था। यही सूरत हाल है। उसने रूस को कहा कि हम दोस्त हैं, अमेरिका को ललकारा, उसका तख्ता उलट दिया। इधर देखिए, हुआ यूं है कि दुनिया के अंदर इस वक्त फियर है, खौफ ये है कि रिसेशन आ रहा है, यानी पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो क्रैश करने जा रही हैं। कोरोना के बाद अब से हालात ख़राब है। आप जानते हैं एनर्जी प्राइसेस, यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसके बाद सारी की सारी जो पैनिक फैला हुआ है, तेल की प्राइसेस ऊपर है। पिछले दिनों काफ़ी अरसे से तेल की कीमतें नीचे गिरी हुई हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में आज भी 140 रुपये तमाम अखराजात डालकर पेट्रोल की कीमत है, लेकिन हमें अभी भी महंगा मिल रहा है। वहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि यूरोप रिसेशन में जा रहा है, यूएस रिसेशन में जा रहा है, क्योंकि आपकी तेल की कीमतें ज़्यादा है, उनको गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्री नहीं चल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सब कुछ नीचे आ रहा है। उस चक्कर में तेल की कीमतें कम हुई। अब जो बाइडन जब गए मोहम्मद बिन सलमान से मिलने, मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त बड़े पाए के लीडर हैं। लीडर 36 साल वो बंदा है, उसने तिगनी का नाच नचा दिया है जो बाइडन के पास गए, जो सूरत हाल हुई आप सब जानते हैं। उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट की सऊदी अरब से कि आप तेल की कीमतें कम करने के लिए जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा करें। उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार किया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने मैनेज किया। अब अमेरिका ने इनको कहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो आप तेल की कीमतें नीचे कम करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएं, सप्लाई को बढ़ाएं। उन्होंने काम क्या किया, ओपेक प्लस यानी ओपेक की कंट्रीज और रशिया ने, उन्होंने तेल की कीमतें बजाय कम करने के उन्होंने बढ़ाने का फैसला कर लिया और कहा कि हम सप्लाई ज्यादा करने के बजाय कट करेंगे। और अमेरिका के जबड़े उन्होंने तोड़ दिए और मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप जो मर्जी कर ले, हम ये काम नहीं करेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान और पूरी ओपेक को रशिया ने अप्रिशिएट किया और कहा कि यानी इस तरह, अब सादा अल्फाज में कहे तो कहे, जिस तरह प्यूटन ने कहा शेर लगाई, यानी मेरा तो शेर है भाई, तूने इतना जबरदस्त काम किया कि तू अमेरिका के आगे डट गया है, सो लिहाजा इस सूरत हाल में तो पाए का लीडर है। अब रशिया और अरब ममालिक इस वक्त इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप ये देखिए कि दुनिया का मुस्तकबिल अब ये लोग तय करें। इमेजिन करें अगर यहाँ पर इमरान खान भी इनके साथ होते तो हम लोग डोमिनेट करते। यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, क्या कमाल एक ब्लॉक होता। लेकिन जो बंदा ब्लॉक बना रहा था उसी को फारिग कर दिया। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले काफ़ी अरसे से जो पोजीशन ली हुई है, ये सऊदी अरब की तारीख में शाह फैसल के बाद किसी वाहिद लीडर ने लिया। और मोहम्मद बिन सलमान इसलिए तो पॉपुलर है, दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। आप ये देखिए कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपना एक इमेज बनाया है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ नफरत मुस्लिम ममालिक में पाई जाती है। तो अब कमाल तरीके का इन्होंने फैसला किया। अब यूएई को देख ले, रशियंस पर पाबंदी लगी, उन्होंने अपने दुबई के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा आ जाए, दुबई में आए, शारजा में आए, जहां आते। दुबई चूंकि इंटरनेशनल सिटी है, सबको वेलकम किया। वहां उन्होंने प्रॉपर्टीज ली, बिजनेस करे। आपको हर जगह दुबई में अब रशियंस नजर आएंगे, सर्बिया के लोग नजर आएंगे। तो उन्होंने आसमान पर पहुंचा दी। ये लीडर्स होते हैं जो अपने मुल्क का सोचा। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे मुल्क का फायदा होगा, यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, और दरवाजे खोल दिए। अमेरिका का उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। अब आप इमेजिन कर लें इस वक्त जो सूरत हाल दुनिया के अंदर पैदा हुई है। अब वेस्ट की टांगे कांप रही हैं, सर्दियां सर पर खड़ी हैं, गैस नहीं है, तेल की कीमतें आसमान पर है। और रशिया, जिसको असल में इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, देखिए इस पर लगी हुई है पाबंदियां, सबसे ज्यादा फायदा तो प्यूटन का हुआ इस जंग का। उस बंदे की तो समझ लॉटरी निकल आई है। जो उस पर पाबंदियां लगी उससे ट्रिपल गुना ज्यादा उसने पैसा बना लिया है। और अमेरिका और यूरोप की तो कब्र उन्होंने खोद दी है। अब आप बताइए, यूरोप की इंडस्ट्री बंद हो रही है, पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त तबाही के दहाने पर है। वहां लोग सर्दी से मरने के लिए तैयार हैं, वहां पर गैस नहीं है, वहां पर एनर्जी की प्राइसेस आसमान पर है, श्रीलंका जैसे हालात वहां पर पैदा होने का खदशा है। तो आप बताइए,
ये सारे असल में मिलकर उसको हरा नहीं सके। कैलकुलेटेड मूव थी उस बंदे की। अब ये कह रही थी वो न्यूक्लियर हमला करने वाला, और भाई आप उकसा रहे हैं, आप अगले बंदे जो दुश्मन मुल्क है उसको आप हथियार सप्लाई करेंगे तो अगला चुप करके बैठा रहेगा। पुतिन किसी से नहीं डरता, ये बात याद है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ट्रांजैक्शन उसकी बंद कर दी। हार गया? बिल्कुल भी नहीं हारा, वो खड़ा रहा। अब यूरोप के अंदर ये हो रहा है कि भाई हम ना तो इनका मुकाबला कर सकते हैं, और वो अपनी हुकूमतों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई जाकर सुलह करें पुतिन से, माफी मांगे और उनको जाकर समझाएं कि भाई हमसे गलती हो गई है हमारी आवाम। और यही होना है। एंड पर आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर ये सर्दियां जब आएंगी तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, वहां पर लकड़ी जलाने के लिए भी आपके पास अखराजात नहीं होंगे। तो क्या होगा? लोग सड़कों पर निकलेंगे। पहले वार्निंग जारी कर दी कि रिसेशन सर पर खड़ा हुआ है। जब वार्निंग होने जारी की, सारे जब आ जाएंगे सड़कों पर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप देखिएगा कि हालात इतना बड़ा टर्न लेंगे, ये सारे के सारे पीछे रह जाएंगे। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद हालात किस जानिब जाएंगे। भाई आप उसका मुकाबला कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता आप उस बंदे का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि अगली जो स्ट्रेटजी बन रही है उसमें यह है कि इन्होंने जरा सी भी जंग छेड़ने की कोशिश की, जरा सी भी। उनके हाथ है दुनिया की ताकत। उन्होंने काम ये करना है कि तेल की सप्लाई को मजीद कट कर देंगे, और उसके बाद यही $300 बैरल पर चला गया तो आप बताइए दुनिया का कोई मुल्क सरवाइव कर सकता है? मोहम्मद बिन सलमान को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने बता दिया क्राइसिस के टाइम के ऊपर मुझे कहां पर खड़े होना है। उस बंदे का दिमाग असल में काम ये करता है। देखिए उन्होंने सऊदी अरब को प्लान ये किया हुआ कि मैंने आसमान पर पहुंचाना है, और आसमान पर पहुंचाने के लिए अब वो रिस्क ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। जब आपको लीडरशिप का जो क्राइसिस होता है, जब किसी मुल्क में बढ़ता था तो वहां पर आप तरक्की नहीं कर सकते। मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले काफी अरसे से फ्यूचर को फोरसी किया है। उन्होंने देखा है कि अमेरिका तो डूब रहा है और इस डूबने के अंदर हम भी उनके साथ ना जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी अलग लाइन ली है। अब इमेजिन करें उस बंदे का क्या कैलिबर है। 70 साल बाबा जो बाइडन है, और 36 साल यानी मोहम्मद बिन सलमान की एज से बड़े तो जो बाइडन का बेटा है। तो आप सोचिए उस शख्स के सामने खड़ा, उसने कहा कि तुम्हारा इंटरनेशनल सतह पर इमेज ठीक नहीं, खशोगी के हवाले से फलाना और ये करते। तो उन्होंने कहा कि तुमने जो इराक और दूसरी जगहों पर ये जो अबू गरीब जेल और ये वो फलाना यहाँ पर जुल्म किया है, और जो तुम्हारा लोग मरे हैं और ये फलाना हुआ, तुम लोगों ने ये जो काम किया कि तुम्हारा दुनिया के अंदर इमेज क्या, पहले उसको जाकर देखो। अब आप सोचिए कि आपके मुल्क में एक बंदा मेहमान बनकर आता और आप उसकी बोलती बंद कर देते, और पहले को इसको कहता है कि बाइडन आपसे मिलता नहीं, फोन नहीं करता। उसने कहा ना करे, मैं क्या करूं। यही बात इमरान खान ने की, आपने उसको निकाल दिया। भाई इस वक्त आप बताइए फिर इस सूरत हाल में सऊदी अरब कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो चला है कि इमरान खान को निकाला गया अमेरिका की मर्जी से। तो इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान भी तो अमेरिका के खिलाफ पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं। तो ये असल में एक बड़ी चीजें बदल रही हैं। लीडर्स अपने आप को निकाल कर बता रहे हैं कि भाई क्राइसिस के टाइम पर हम कहां पर खड़े। पूरी दुनिया में कोरोना आ गया, यूएई ने सबसे पहले अपने आप को उसमें इमर्जिंग मार्केट के तौर पर निकाला, और दुबई आज देख रहे कहां से कहां पहुंच गई। तो ये असल में जो सूरत हाल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।